नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों सप्ताह में कुछ घटित घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा नाम है कृष्णकांत और आप देख रहे हैं द डे डिफाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 मार्च 1962 में पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल नामक गांव में हुआ था। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 6 अंतरिक्ष यात्री चालक दल के रूप में शुरू हुआ था और इस दल ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 को उड़ाया था। अपने इस पहले मिशन में कल्पना चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन से भी अधिक की यात्रा की थी। 18 मार्च 1858 को फ्रांस के पेरिस में रुडोल्फ डीजल का जन्म हुआ था। रुडोल्फ डीजल एक ऐसा नाम है जो जिंदगी की रफ्तार के साथ जुड़ा है। ये वही शख्स है जिन्होंने दुनिया में पहली बार डीजल इंजन का आविष्कार किया था। इससे भारी वाहनों को और अधिक ऊर्जा मिल पाई, क्योंकि खेतों से कटाई के बाद सब्जियों को भारी वाहनों में ही ढुलाई करके शहरों में लाया जाता था। आज भारी वाहनों में भी डीजल इंजन का ही उपयोग किया जाता है। 19 मार्च 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री और शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। शांति और सहयोग की आधारशिला पर हुई इस मैत्री संधि में जिन साझा मूल्यों का उल्लेख किया गया, उनमें उपनिवेशवाद की आलोचना, गुटनिरपेक्षता जैसी बातें शामिल थी। दोनों देशों ने यह वादा भी किया कि वह कला, साहित्य और संस्कृति में आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। 19 मार्च 1982 को जीवटराम कृपलानी जी का निधन हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और राजनेता थे। 1977 में इन्होंने जनता सरकार के गठन में अहम भूमिका भी निभाई थी। ये गांधी जी के संपर्क में भी रहे थे। 20 मार्च 2010 से विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इस छोटे से आकार वाली खूबसूरत पक्षी का कभी इंसानों के घरों में बसेरा हुआ करता था। यह दिवस गौरैया को संरक्षण प्रदान करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। 2012 में दिल्ली सरकार ने गौरैया को राज्य पक्षी भी घोषित किया है। 21 मार्च 1916 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमरांव नामक गांव में हुआ था। ये भारत के प्रख्यात शहनाई वादक थे। इनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था। 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ था। इस दिन बिहार राज्य ओडिशा व झारखंड राज्य समेत संयुक्त रूप से अस्तित्व में आया था। प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय भी इसी राज्य में स्थित है। 23 मार्च 1931 को महान क्रांतिकारियों में भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। इस दिन को शहीदी दिवस के तौर पर आज भी याद किया जाता है। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये स्वाधीनता सेनानी और प्रखर राजनेता थे। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये एकमात्र शख्सियत है जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से अलंकृत किया गया है। 25 मार्च 1920 को उषा मेहता का जन्म गुजरात राज्य के सूरत में हुआ था। ये गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में साइमन गो बैक विरोध प्रदर्शन में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने खुफिया कांग्रेस रेडियो शुरू किया और इससे खूब प्रसिद्धि हासिल की थी। वर्ष 1998 में इनके इस उत्कृष्ट योगदान की वजह से इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 26 मार्च 1972 में बांग्लादेश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था।
3 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। 13 दिन तक चले इस युद्ध में 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर किया और इसके बाद में बांग्लादेश देश का निर्माण हुआ। यही बात करें 26 मार्च 1974 में उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल जी बहुगुणा थे। इस आंदोलन का मूल केंद्र जिला चमोली का रैनी गांव था, जहां पर वनों की सुरक्षा के लिए लोगों ने वनों को गले लगा लिया था। 27 मार्च 1961 से विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिवस को मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा की गई थी। 28 मार्च 1965 में मार्टिन लूथर किंग ने काले अमेरिकियों के लिए अलाबामा की राजधानी मोंटगोमरी में 25,000 लोगों के साथ में मार्च निकाला था। ये मार्च उन काले अमेरिकियों के अधिकारों के लिए किया गया संघर्ष था। इसीलिए मार्टिन लूथर को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। 29 मार्च 1857 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव मंगल पांडे द्वारा रखी गई थी। इन्होंने गाय की चर्बी से युक्त कारतूस को काटने से मना कर दिया और बाद में कलकत्ता की बैरकपुर छावनी से अंग्रेज अफसर पर गोली चलाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, आपको यह साप्ताहिक डे डिफाइन कैसे लगी? और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द डे डिफाइनर को। धन्यवाद।